बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस पार्ट में हम क्वेश्चन ला के प्रॉब्लम करेंगे। तो पहला प्रॉब्लम करते हैं। -7 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय -5 टू द पावर 4। तो हमने क्वेश्चन ला में पढ़ा है a टू द पावर n डिवाइडेड बाय b टू द पावर n इक्वल a डिवाइडेड बाय b टू द पावर n। यानी जब डिफरेंट बेसिस डिवीजन में हो और उनकी पावर सेम हो तो आप बेसिस को डिवाइड करके उनकी पावर सेम करें। तो यहाँ -7 और -5 डिफरेंट बेसिस है, डिवीजन में है और उनकी पावर जो है वो सेम है। तो हम बेसिस को डिवाइड करेंगे फिर इनकी पावर सेम करेंगे। तो पहले इन दोनों को फ्रैक्शन में लिखेंगे। -7 टू द पावर 4 बाय -5 टू द पावर 4। मगर इन दोनों का कॉमन फैक्टर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करे, पर ये दोनों जो बेसिस है वो नेगेटिव में है। तो एक रूल है, जब एक नंबर दूसरे यकसा अलामत वाले नंबर से डिवाइड होता है या मल्टीप्लाई होता है तो उसका आंसर जो है वो पॉजिटिव में आता है। तो यहाँ -7 -5 से डिवाइड हो रहा है तो इनका जो आंसर है वो पॉजिटिव में आएगा। तो हम क्या करेंगे, 7/5 लिखकर इनकी पावर जो है वो सेम करेंगे। ये इनका आंसर होगा। दूसरा हिसाब करते हैं अब। 2/5 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 3/5 टू द पावर 6। यहाँ भी डिफरेंट बेसिस है और उनकी पावर सेम है, तो बेसिस को डिवाइड करके इनकी पावर सेम करेंगे। तो 2/5 डिवाइडेड बाय 3/5 टू द पावर 6। तो फ्रैक्शन को हम कैसे डिवाइड करते हैं, जो डिवीजन साइन है इनको मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट करके दूसरा जो फ्रैक्शन है उसका उलट कर देते हैं, यानी इसका रेसिप्रोकल लिखते हैं। तो 2/5 डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन साइन में कन्वर्ट करेंगे और 3/5 का उलट लिखेंगे 5/3, यानी इसका रेसिप्रोकल। तो फिर इनकी पावर लिखेंगे 6। तो 5 की टेबल 5 पर 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। 2 की टेबल 3 पर 9 जाएगी, 9 3 की टेबल 2 पर जाएगी। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2 आएगा। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 ज़ा 3 आएगा। फिर इनकी पावर हम सेम करेंगे। ये इनका आंसर होगा। तीसरा हिसाब करते हैं। 1/2 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 1/2 स्क्वायर। क्वेश्चन लॉ में हमने पढ़ा है a टू द पावर n डिवाइडेड बाय a टू द पावर n इक्वल्स a टू द पावर m माइनस n। यानी जब सेम बेसिस डिवीजन में हो तो आप उनकी पावर सब्ट्रैक्ट करें। तो यहाँ 1/2 और 1/2 सेम बेसिस है तो इनकी पावर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 1/2 को कॉमन करके 6 - 2 यानी इनकी पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 1/2 6 से -2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी 1/2 टू द पावर 4 इसका आंसर होगा। अब हिसाब नंबर 4 करते हैं। 5/7 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5/7 स्क्वायर। यहाँ बेसिस सेम है तो इनकी पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 5/7 को कॉमन करेंगे, 2 से -2 करेंगे। तो 5/7 2 से -2 करेंगे तो इनकी पावर 0 आ जाएगी। तो जिस बेस की पावर 0 होती है वो बेस 1 के बराबर होता है। तो 5/7 टू द पावर 0 1 के बराबर होगा। चाहे 100 की पावर 0 हो या फिर 1000 की पावर 0 हो, जो भी बेस हो जिसकी पावर 0 होती है वो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ भी 5/7 टू द पावर 0 1 के बराबर होगा। तो क्वेश्चन लॉ में पढ़ा है, जब बेसिस सेम हो और उनकी एक्सपोनेंट डिफरेंट हो तो आप उनकी एक्सपोनेंट जो है वो सब्ट्रैक्ट करें। तो कहीं कहीं एक्सपोनेंट जो है वो सेम भी आ जाती है, जैसे यहाँ सेम है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तो तब तक मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।